पंडित सीएम भजनलाल। अभी एक नया चला है कि सब सीएम भजनलाल को पंडित बोलने लगे। हर देखो किसी को भी, कल अशोक गहलोत जी ने बोला, उनका ये बयान आपने देखा होगा, और जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे पंडित भजनलाल जी 5 साल पूरे करें, हम लोग तो यही चाहते हैं। और सब वहां पे पूरा माहौल हंसी मजाक वाला हो गया और सब हंसने लगे। पर सवाल ये है कि क्या पंडित बोलने पे किसी को हंसना चाहिए? क्या पंडित वर्ड किसी के आगे लगा दिया जाए तो किसी को हंसी आ जाएगी? क्यों हंसी आनी चाहिए? हमारे यहाँ तो किसी के आगे अगर पंडित लग जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, बहुत बेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर किसी के आगे पंडित है, इसका मतलब वो पवित्र है, इसका मतलब उसके सुविचार हैं, है ना। और उसके बावजूद जब राजनेताओं के मुंह से हम पंडित सुनते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, न जाने क्यों ऐसा होता है। और अभी थोड़ा समय पहले हमने एक और चीज देखी। देखिए, जो ईश्वर चाहता है वही होता है, शायद हमारे चाहने से कुछ ना हो। सीएम भजनलाल कहीं से गुजर रहे थे और उनको किसी ने बोला काका, है ना। और तब से लोगों ने सोचा कि ये काका एक ट्रेंड है जो शायद अब चल जाएगा, और अब भजनलाल जी को, सीएम साहब को कोई भी सीएम भजनलाल नहीं बल्कि काका भजनलाल बोलेंगे। जैसे शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है, वैसे राजस्थान के सीएम को काका कहा जाएगा। तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि सब कुछ प्री प्लान है, पहले से निश्चित किया गया है, और पहले से कोई ना कोई सोच रहा है अंदर ही अंदर कि अब से सीएम का नामकरण करते हैं और उनको काका बुलवाएंगे। ऐसा कई लोगों ने कहा। हालांकि प्री प्लान जैसा कुछ था नहीं, वो कहीं से गुजर रहे थे और किसी ने काका बोल दिया, जैसे अमित शाह को एक बार काका बोला था किसी ने, तो ये सुनने को मिला। अब वो काका तो चल नहीं पाया, एक दिन सुनाई दिया, उसके बाद किसी ने काका नहीं बोला। पर पंडित आजकल सब बोल रहे हैं और ये पंडित वाला माहौल सबने क्रिएट कर दिया है। पर इस पर क्या हंसना चाहिए पंडित बोलकर? इस पर आप जरूर बताइएगा, क्योंकि पंडित तो एक पवित्र शब्द है। अगर उसका इस्तेमाल किसी के लिए किया जाए, मतलब कि गर्व की बात होनी चाहिए, इसमें शायद मजाक की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा आप सोचते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुनिए, एक और खबर मुझे आज आपको बतानी है। एक नया ट्रेंड एक और चलाया है पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी ने। क्या चलाया है? आजकल उनके समर्थक जो हैं वो ट्विटर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो रहे हैं और उनके वीडियोस डाल के, और क्या लिख रहे हैं, अब की बार गहलोत सरकार, सबसे सर्वश्रेष्ठ गहलोत सरकार। शिक्षा को ले लीजिए, चिकित्सा को ले लीजिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय और नीतियां और योजनाएं अगर कोई लाया तो गहलोत सरकार। ये चल रहा है ट्रेंड, और लोगों ने लगा रखी है। आपको बता दूंगी, आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। पर शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही भैया नाम ऐसे लिए हैं, जो शिक्षा का तो हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, और चिकित्सा का आप जानते ही हैं कि माहौल क्या हो गया था। 10 लाख चिरंजीवी योजना 25 लाख की है। चिरंजीवी में 25 लाख का बीमा है ना, कि 25 लाख तक की आप बीमारी सही करवा सकते हैं। 10 लाख तक रुपए आज तक किसी को मिल नहीं पाए। 10 लाख से ऊपर तो गया ही नहीं है मामला। और जिनको 10 लाख मिला है वो भी चुनिंदा 5, 6, 10 एक लोग होंगे जिनको 10 लाख मिला है। तो क्या कहेंगे, क्या बीमार नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसी बीमारियां किसी को नहीं हो रही कि 25 लाख लग जाएं? हो तो रही हैं। पर क्यों चिरंजीवी, जिसका नाम अब आयुष्मान हो गया है, उस चिरंजीवी का फायदा उस समय नहीं मिल पाया था? ये भी एक बार अशोक गहलोत जी से पूछ लेना चाहिए। और जो समर्थक लिख रहे हैं कि चिकित्सा और शिक्षा में अव्वल नंबर पर था गहलोत सरकार, उनसे भी जाकर पूछ लेना चाहिए कि भैया थोड़ा रिकॉर्ड उठाइए, थोड़ा फाइल वाइल उठाकर देखिए, तो आपको हकीकत पता चलेगी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।